बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा आयशा के हवाले से मैं कुछ अहम गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। इंतखाब सूरी मेरा नाम है, प्रॉपर्टी अपडेट चैनल से। इक़रा आयशा में कुछ मसले चल रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको जो है कुछ आगाह करना चाह रहा हूँ। सूरत हाल इक़रा आयशा मेमन गोट में प्रोजेक्ट है, फेज़ 1 फेज़ 2 खास तौर पर, जिस पे हमने वीडियो बनाई और खुद ज़ाती मेरी और मेरे खानदान की, घर वालों की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर है। कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ सच और कुछ झूठ बातें चल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रा सा आगाह कर दूँ, बता दूँ उस हवाले से। अच्छा, इस वक्त इक़रा आयशा के अंदर मसला ये चल रहा है कि वो बिल्डर जो है ना, पहले तो बता दूं कि मैंने वीडियो बनाई है, आज भी अपने दावे पे कायम हूँ। मैंने पहले भी दावा किया कि ये ज़मीन बिल्कुल बेहतरीन ज़मीन है, सर्वे ज़मीन है, रुपया है, और इसके ऊपर सेल डीड भी हो चुकी है, म्यूटेशन भी हो चुकी है, और बिल्डर के नाम ट्रांसफ़र भी थी मुकम्मल। उसके बाद ये प्रोजेक्ट भी चलता रहा, एनओसीज भी हो चुकी हैं, तमाम एनओसीज कानूनी तौर पे यहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 में तो मैं जानता हूँ कि हो चुकी हैं, और बल्कि फॉर्म 2 पे भी चली गई। ये हाईली लीगल चीज़ कहलाती है। अब हुआ ये कि बिल्डर की भी हम बताते हैं, और बिल्डर की गवाहियाँ भी हमें शुरू मिली, मैं तो नहीं मिला, हमारे अमानुल्लाह पंजवानी साहब जो मार्केटिंग हेड थे वो ज़ाहिर देख रहे थे उनको, और हम हमारे सर भी थे और एक अच्छे आदमी, और उनके वजह से भी हमने ये काम किया। तो उनकी शहादतें मिली कि गवाही के बिल्डर अच्छा है, हुसैन साहब नाम है उनका, लेकिन अभी कुछ वो आउट ऑफ सीन हो गए। हुआ ये कि मतलब इस तरह नहीं है कि भाग नहीं गए, लोग समझ रहे हैं फरार नहीं इख्तियार किया है। वो खुद उनका पंजवानी साहब कहते हैं, बताते हैं, उनके पास फ़ोन आता है, मैसेज आते हैं, बात भी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि 6 महीने का टाइम दे। कुछ मसला ये हुआ है कि वहाँ डेवलपमेंट का काम मिलना था, और डेवलपमेंट शुरू चल रही थी, वो रुकी हुई है, अभी प्रोजेक्ट पे काम रुका हुआ है। तो ज़ाहिर है कि हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने वहाँ पे पैसे लगाए हैं उनको जल्दी जगह मिलनी चाहिए। तो इस सूरत हाल में पंजवानी साहब ने एक कमेटी बनाई है, जिसका मैं एक्शन कमेटी ही बनाई है, उसका भी मैं हेड कर रहा था, और साथ साथ पंजवानी साहब ने खुद भी इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि एक और हमने क्या किया, पेमेंट्स रुकवाई हैं। कुछ लोग पेमेंट्स ले रहे थे, कुछ लोग जाली फाइलें बना रहे हैं। तो प्रिकॉशनरी पंजवानी साहब ने कहा है कि अभी इस सिलसिले को रोक दिया जाए। तो जो लोग पेमेंट कर रहे थे उनको रुकवाया है उन्होंने, और मना किया है कि अभी कोई जो है ना रोके। पूरे एक ग्रुप बनाया है, सब लोगों को शामिल किया है उसमें, और सब मिलके जो है इसके लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं। बिल्डर जो है वो उसने हुआ ये है कि गाड़ियों का कोई कारोबार शुरू किया, गाड़ियों के लेन देन का मामला शुरू किया, वो उसमें गया फंस जाने की वजह से वो अब वो ज़रा सा उसकी FIR कट गई हैं। ज़मीन के मामले में नहीं, गाड़ियों के मामले में बड़ी कीमती जो वो थी, क्या नाम है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ का मामला था, वो रकम उसको ज़्यादा थी, तो FIR कट गई चेक्स बाउंस की, और वो अभी ये समझे कि वो सामने नहीं आ रहे। और वो कहते भी हैं बकौल पंजवानी साहब के, हम भी पंजवानी साहब को समझते हैं और पुराने हैं वो, और जिन्होंने ये पूरी मार्केटिंग नेटवर्क संभाला, लेकिन आज भी वो फाइट कर रहे हैं। वो अभी भी डटे हुए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो डटे हुए हैं। उनका अपना प्रोजेक्ट है, वो भी इसी चक्कर में मुतासिर हुआ है, लेकिन ये वो डटे हुए हैं, लगे हुए। तो हम भी लगे हुए। बहसत कमेटी तो मैंने इस्तीफ़ा दिया है, इसलिए कि मेरी मसरूफियात बहुत है, मसाइल हैं, तो मैंने माज़रत की उनसे। मैं ऐसे वर्कर काम करता रहूँगा, मुतासरीन के लिए जदोजहद करता रहूँगा। मैं अल्लाह से उम्मीद भी करता हूँ अल्लाह ताला उसको मसले का हल भी करेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल है इस वक्त, इसलिए इस लिहाज से कि कितनी पेमेंट है, क्या है जो गाड़ी वालों को देनी है। लेकिन ये है कि बिल्डर कहता है कि मैं 6 महीने में आऊँगा, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा वैसे ही काम शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा। मौजूदा भी ऑफिस कायम है, वो भी दावा करता है, हमें इसकी बात में इसका अंदाज़ा नहीं है इस बारे में। लेकिन थोड़ी सी मैं सूरत सारी इसलिए बताइए कि हम जो लोग काम कर रहे हैं जिनके खिलाफ, वो हमें भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप होशियार रहिएगा, क्योंकि हमने उनकी जाली फाइलों को रोक दिया है, हमने ऐसी लोगों को रोक दिया जो उस पर पेमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ लोगों को तकलीफ हो इस बारे में ना, लेकिन हमारा पंजवानी साहब का मौक़िफ़ ये है, उन्होंने कहा है कि अभी सूरी साहब आप भी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी पेमेंट्स के रोक दें, और दूसरों को भी उन्होंने कहा है कि अभी पेमेंट रोक दें, थोड़ा वक्त का इंतजार करें, तो फिर इंशाल्लाह इस मामले को देखेंगे। तो लिहाजा ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बतानी थी। हम इसके लिए लगे हुए, और जो मुतासिरीन हैं वो भी हमारे साथ मज़ीद भी लगे हुए। पब्लिकेट कमेटी से भी हमारा रब्ता है, जमात इस्लामी से भी रब्ता है, उनके अमीर जमात से मेरी बात हुई है, जनरल सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, पब्लिकेट कमेटी के हेड भी हुए हैं, उनको भी मैं साथ में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। उनसे भी मैंने कहा है कि आप जो है इस मामले में हमारी मदद करें। लेकिन ज़ाहिर है कि सूरत हाल ये है कि अभी कितनी मदद कौन कर सकता है, क्योंकि बिल्डर सो कॉल्ड बिल्कुल यानी फ़रार नहीं है। वो कहता है कि मैं फंसा हूँ और मैं जो हूँ इंशाल्लाह आऊँगा, वापस मसला हल करूँगा। लेकिन मेरी मकसद ये है कि आपको मैं बता दूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और ये भी हो सकता है कि हम कोर्ट जाएँ, और ये भी हो सकता है कि हम नैब जाएँ। ये सारी हम चीज़ें हमने तमाम अलॉटीज़ को बता दी है। पंजवानी साहब की जो जो चीज़ें हैं हमने अमानुल्लाह पंजवानी साहब के हवाले से भी हमने सारी वो अपनी बातें बता रहे हैं। तो ये मकसद है। तो आप लोग होशियार रहें, ऐसे लोगों का कान न धरें जो हमारी कोशिशों को सबूताज़ करना चाहते हैं।